रमज़ान करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों का रमज़ान बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। और मेरी दुआ है कि मेरे तमाम व्यूअर्स जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें, आबाद रहें और रमज़ान का ये बाबरकत महीना हम सब के लिए बाइस रहमत हो और बाइस मग़फ़िरत हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही हूँ इस अनपैकिंग से। ये बैग है जो मक्का से मैं रियाज़ लाई थी, तो अब तो सारी अनपैकिंग मैं करने लगी हूँ। और यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह देखने लगी थी राशिद लोगों के लिए कि वो ईद वगैरह पर क्या पहनेंगे, क्योंकि राशिद लोगों के कपड़े बाहर से ईद के लिए तो मैंने नहीं लिए और ना ही मेरा दिल मान रहा था कि मैं बाहर जाऊँ शॉपिंग के लिए, क्योंकि दिन ब दिन हालात ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं और केसेस बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं। अब तो हमारी फैमिली में भी सुनने को आ रहा है इस वायरस के फैलने को। तो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था कि मैं जाऊं बाहर बच्चों के लिए शॉपिंग करके आऊं। और वैसे भी इस बार ईद बच्चों ने भी घर पर ही बैठकर करनी है, तो मैंने सोचा घर से ही मैं कपड़े देखती हूँ, डिसाइड करती हूँ क्या निकालती हूँ बच्चों के लिए। और मेरी थोड़ी बहुत आदत ये भी है कि मैं बच्चों के ना कपड़े ले लेकर रखती रहती हूँ। अगर कहीं पर ऑफ़र वगैरह मुझे कोई अच्छी नज़र आए तो बच्चों के थोड़े बहुत बड़े साइज़ के कपड़े लेकर मैं रख देती हूँ, ताकि आगे 1-2 मंथ बाद उन्हें पूरे आ जाएँ और छोटे ना हो। और नीचे ड्रॉ वगैरह में भी मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था, वो एक ड्रेस रखी हुई है, वो बड़ी थी तभी रखी हुई है। और एक दूसरी ड्रेस है वो मैं देखती हूँ मैं अब क्या डिसाइड करती हूँ। और यहाँ पर हैं पाकिस्तानी ड्रेसेस जो कि बहुत सारी मेरे पास इकट्ठी हुई हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को पाकिस्तानी ड्रेसेस नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ईद वगैरह इस तरह के फंक्शंस जब होते हैं तो जब हम बाहर जाते हैं, बच्चे प्ले लैंड वगैरह पर जाते हैं, पार्क वगैरह जाते हैं, तो हमारे बच्चे ना सबसे अलग नज़र आ रहे होते हैं, तो इस वजह से फिर मैं नहीं पहनाती हूँ। हाँ, अगर रिलेटिव्स वगैरह यहाँ पर हों तब तो बंदा पहनाए, तब तो बहुत प्यारे भी लगते हैं बच्चे पाकिस्तानी ड्रेसेस पहने हुए। तो बस अभी मैंने ये सारे कपड़े निकाले हैं और अभी बस इनमें से मैं सेलेक्ट करने लगी हूँ कि अब मुझे बच्चों के लिए क्या निकालना है। तो ये एक ब्लू ट्राउज़र था जो कि राशिद के लिए मैंने लिया था और मुझे लग रहा है कि उसे अब पूरा होगा। और मैंने तो बड़ा करके लिया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उसे बस बिल्कुल पूरा ही होगा। 1-2 बार आई थिंक पहनेगा फिर छोटा हो जाएगा। और ये 2 शर्ट्स थी जो राशिद और रिजवान दोनों के लिए मैंने ली थी। अब इनके साथ मेरे पास पैंट नहीं है, तो इनकी दूसरी पैंट्स में से मैं देखती हूँ अगर इसके साथ कोई मैच हो गया तो। और ये एक ड्रेस है जो कि मैं पाकिस्तान ले गई थी इनके लिए, इन्होंने अपने मामू के वलीमे पर पहनी थी, तो जस्ट सिर्फ एक दिन ही इन्होंने पहनी है। और ये भी राशिद की है, ये राशिद ने पहनी थी मामू के वलीमे पर। तो मैं देखती हूँ ईद वाले दिन में भी हो सकता है मैं यही इनको ड्रेसेस पहना दूँ, क्योंकि जस्ट एक दिन ही इन्होंने पहनी और बिल्कुल न्यू है। और वैसे भी मैंने इसीलिए रखी हुई थी कि ईद वगैरह पर ना इस तरह की ड्रेसेस बहुत प्यारी लगती हैं। तो अब देखती हूँ राशिद के लिए तो मैंने ये निकाल कर एक साइड पर रख दिया। और रिजवान की ये जो ड्रेस थी ना, इसके साथ की जो पैंट थी, क्योंकि सर्दियों में मैं गई थी और मैं मोटी पैंट लेकर गई थी, तो वो तो अब मैंने मोटे कपड़े जो मैंने कार्टून वगैरह में एक साइड करके रखे थे उसमें मैंने रख दिए। अब इसके साथ भी रिजवान की पैंट नहीं है। और यहाँ पर मैं डिसाइड करी थी कि वाइट शर्ट के साथ कौन सा ट्राउज़र रखूँ, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ये ब्राउन ट्राउज़र ना इस वाइट शर्ट के साथ रख देती हूँ, इसके साथ ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो ये एक पेयर बन गया है राशिद का एक पेयर बना है जो उसने मामू के वलीमे पर पहना था, और एक ये पेयर बन गया। तो माशाल्लाह से राशिद के तो 2 पेयर बन गए हैं। और ये जो ब्लू ट्राउज़र है ये एक ब्लू शर्ट है नीचे, तो वो मैंने अभी ली थी जब मैं रिहान के लिए शॉपिंग वगैरह कर रही थी, तब मुझे बहुत अच्छी मिली थी। और ये रिजवान की शर्ट है जिसके ऊपर बॉल्स वगैरह बने हुए हैं। और इसके साथ भी मेरे पास पैंट या ट्राउज़र कुछ भी नहीं है रिजवान के लिए, क्योंकि रिजवान माशाल्लाह से बड़ा होता जा रहा है और उसकी पैंट्स वगैरह ना छोटी होती जा रही हैं, तंग होती जा रही हैं उसे। तो देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। राशिद के लिए इस शर्ट के साथ ये ट्राउज़र भी अच्छा मैच हो गया है। तो राशिद के तो माशाल्लाह से 3 पेयर्स बन गए हैं, लेकिन रिजवान बेचारे का एक भी पेयर नहीं बना है। तो ये एक पेयर हो गया राशिद का और ये एक दूसरा हो गया और ये एक तीसरा हो गया। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह राशिद के तो कपड़े निकल आए हैं। और रिजवान की एक ये शर्ट है, ये शर्ट बिल्कुल मैंने अभी ली थी जब मैं रिहान के लिए शॉपिंग कर रही थी ना, मैंने तब ली थी रिजवान की ये शर्ट। और एक ये शर्ट है और एक ये शर्ट है। तो मैं देखती हूँ इन तीनों में से अगर किसी के साथ भी पैंट मैच हो गई तो फिर मैं ये एक पेयर बनाकर रख दूँगी, फिर इसको आयरन वगैरह करके रख दूँगी। तो देखती हूँ इनमें से क्या करती हूँ मैं। और उसके बाद अब बारी आती है पाकिस्तानी ड्रेसेस की। पाकिस्तानी ड्रेसेस एक्चुअली मुझे पाकिस्तान से ये सारे के सारे गिफ्ट्स मिले हैं। राशिद रिजवान की फूफो ने दिए हैं और इनकी चाची ने दिए हैं।
और इनकी दादों ने दिए हैं। और ये इनर्स भी शुक्र है, जब मैंने रिहान की शॉपिंग की थी तभी मैंने इनके लिए न्यू इनर्स भी ले लिए थे। तो खैर इनर्स का शुक्र है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। और वैसे भी घर पर हैं तो घर पर तो मैं अब इनर्स नहीं पहनाती हूँ। तो ये हैं सारी पाकिस्तानी ड्रेसेस। ये मैंने इस वजह से रखी हुई थी क्योंकि जब ये आप यकीन करें 2 साल, कोई कोई ड्रेस ना 2 साल पहले की भी है, वो ना पाकिस्तान वाले समझते थे कि मेरे बच्चे ना माशाल्लाह से जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं, तो वो काफ़ी बड़ी बड़ी लंबे लंबे ड्रेसेस ना भिजवा देते थे। तो खैर ये एक ड्रेस है, ये इनकी फूफो ने भिजवाया था, सॉरी आई थिंक ये इनकी चाची लेकर आई थी। ये ड्रेस मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये राशिद का है। तो अभी मैं देखती हूँ ये इसे पूरा आता है कि नहीं, मैं पहना कर देखती हूँ राशिद को। अगर पूरा आ गया तो फिर मैं साइड पर करके इसको आयरन वगैरह करके रख दूँगी और फिर ईद के दिनों में पहना दूँगी। और ये ड्रेस है जो इनकी चाची ने भेजा था, तो ये भी काफ़ी बड़े थे, तो इस वजह से मैंने रख दिए हैं। और इसमें से भी ना अभी भी राशिद की जो ड्रेस है ना वो तो खैर बहुत बड़ी है, और रिजवान की जो ड्रेस है ना वो राशिद को पूरी है। तो मैं देखूँगी कि मैं पहना देती हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए रखे हुए थे कि दोनों का बिल्कुल सेम था और मेरा दिल था कि दोनों इकट्ठे ही पहने, इस वजह से मैंने रख दिया था। अभी भी रिजवान वाली ड्रेस ना राशिद को पूरी आएगी, तो मैं देखती हूँ। और ये एक पिंक ड्रेस है जो इनकी फूफो ने भेजी थी, बहुत प्यारा कलर है और बहुत ही सॉफ्ट सा इसका कपड़ा है। तो थैंक यू सो मच फूफो, आपने हमें कपड़े सेंड किए थे और आज हमारे काम आ रहे हैं। तो ये भी बड़ा था, ये अभी भी राशिद और रिजवान को बिल्कुल मतलब कि पूरे होंगे। आप देखना मैं जब पहनाऊँगी ना अभी भी थोड़े बड़े बड़े लगेंगे। तो इसके साथ का भी सेम ट्राउज़र है। मुझे ना बच्चों के कपड़ों में इस जो पाकिस्तानी ड्रेसेस होती हैं इनमें कंट्रास्ट पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता। तो सेम ट्राउज़र सेम जो शर्ट है ना ये बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये एक हो गया। और इसके बाद ये कुर्ता आई थिंक ये सेम है, जो पिंक वाला है ना उसके साथ का सेम है, लेकिन इसके ऊपर बस थोड़ी सी कढ़ाई डिफरेंट हुई हुई है। तो ये भी इनकी फूफो ने सेंड किया था, मुझे ना अब भूला हुआ, इनकी फूफो ने सेंड किया था, ये इनकी चाची ने सेंड किया था। तो ये भी बहुत प्यारा ड्रेस है, वाइट ड्रेस है। वाइट ड्रेस माशाल्लाह से बहुत प्यारे लगते हैं बच्चों पर पहने हुए, बच्चों को पहने हुए। ये एक सूट है जो कि 2 साल पहले भेजा था इनकी फूफो ने, तो अब जाकर ये ना मुझे लगता है राशिद को ही पूरा आएगा। तो ये देखेंगे इतने बड़े बड़े वो मुझे सेंड कर देते थे और फिर मैं रख देती थी, पहनाने का मौका ही नहीं मिलता था। और फिर जब अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ कि कपड़े पड़े पड़े मुझे भूल जाते थे कि कपड़े कौन कौन से मैंने रखे हुए हैं, और फिर जब मैं निकालती थी तो बिल्कुल इन्हें जस्ट फिटिंग वाले पूरे होते थे और 1-2 बार पहनकर फिर मैंने रख दिए। इस तरह भी मेरे साथ हुआ है। तो ये 2 साल पहले आया, ये अब जाकर रिजवान को पूरा आएगा या फिर राशिद को पूरा आएगा। और अभी भी जब मैं पाकिस्तान गई थी ना तो इनकी फूफो और चाची ने मुझसे पूछा था कि हम बच्चों के लिए कपड़े बनवा देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। अगर वो ये वाली वीडियो देख रही होंगी तो ये देखें आप लोगों की इतनी सारी माशाल्लाह से ड्रेसेस मेरे पास रखी हुई थी। इसलिए मैं मना करी थी कि इस बार मुझे इन बच्चों के ड्रेसेस ना दें, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा फंक्शंस तो बिल्कुल होते ही नहीं है, और ना ही ऐसा कोई मौका बनता है कि हम किसी के घर आए जाएँ। तो फिर ये ड्रेसेस बिल्कुल ऐसे रखी रहती हैं, और घर पर पहनते हैं बच्चे तो घर पर बहुत ज़्यादा गंदी कर देते हैं। 1-2 बार पहनने के बाद इसके ऊपर इस तरीके से कोई दाग वगैरह लगा देते हैं जो फिर नहीं उतरता। तो इस वजह से मैंने जस्ट आप लोगों को मना किया था। और ये ड्रेस है जो इनकी दादों ने दिया था, राशिद को दिया था जब अभी मैं पाकिस्तान गई थी। तो ये ड्रेस तब भी काफ़ी बड़ी थी, और अभी भी मैं देखती हूँ उसे पहना कर के अगर पूरी आई तो मैं पहना दूँगी, नहीं तो फिर रहने दूँगी। और ये एक ड्रेस है जो इनकी चाची ने दिया था लास्ट ईयर, ये भी उन्होंने लास्ट ईयर ही दिया था। तो अभी भी मुझे लग रहा है ये बड़ा, ये देखें ट्राउज़र कितना लंबा है। तो बस मैं देखती हूँ कि जो इन्हें पूरी आती हैं फिर उसी को मैं आयरन वगैरह करके सेट वगैरह कर रख देती हूँ, और ईद के दिनों में पहना दूँगी। क्योंकि इनके जो समर की शॉपिंग थी वो इस बार मैंने तो बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि मैं सर्दियों में अक्सर यहाँ पर से ऑफ़र वगैरह लगती है ना समर के ड्रेसेस पर। तो सर्दियों में फिर मुझे पाकिस्तान जाना था भाई की शादी पर, तो सर्दियों में भी मैं सर्दियों की शॉपिंग ही करके भाई की शादी पर गई थी। और फिर अभी मेरा इरादा था शॉपिंग वगैरह करने का, फिर बीच में रिहान पैदा हो गया, तो फिर इस वजह से मैंने स्किप कर दी शॉपिंग वगैरह।
तो बस अब शॉपिंग इस बार इनकी बिल्कुल भी नहीं की। अदरवाइज़ मेरी आदत है कि मैं थोड़ी बहुत कपड़े लेकर अपने बच्चों के रख देती होती हूँ, लेकिन इस बार फिर वो भी नहीं की मैंने, और बहुत ही थोड़ी बहुत इनकी पैंट्स वगैरह निकली हैं। तो बस मैं देखती हूँ, इंशाल्लाह मैंने मैनेज कर लिया है। ये देखें, ये 3 ड्रेसेस हैं जो राशिद के लिए मैंने निकाली हैं, और ये 4 ड्रेसेस हैं जो रिजवान के लिए मैंने निकाली हैं। तो बस इनको मैं अब आयन वगैरह कर हैंग कर दूँगी, और फिर ईद के दिनों में इनको मैं आराम से पहना दूँगी। और इनकी ये बास्केट वगैरह भी थी, अगर बाहर निकलते तो फिर मैं तो ज़रूर इन्हें पहनाती एक ना एक दिन। तो अभी तो घर पर तो ये बिल्कुल नहीं पहनेंगे। और ये ड्रेसेस हैं जो कि बड़ी हैं, तो इनको फिर मैंने साइड पर रख दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ही ये ड्रेसेस हमें पूरी आएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ मैनेज हो गया है। ऐसा नहीं है कि ईद की शॉपिंग नहीं की, तो बच्चों के ईद के कपड़े नहीं हैं। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, और दिल कर रहा है कि सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँ कि इस हालात में वो उनकी ड्रेसेस मेरे बहुत ज़्यादा काम आई हैं। और रेहान साहब को हम कैसे भूल सकते हैं। रेहान साहब की तो शॉपिंग जब मैंने की थी, तभी मैंने ईद के लिए भी थोड़ी बहुत साथ साथ शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि जब ऑफ़र्स वगैरह लगी हुई होती हैं तो इंसान के माइंड में, हम मदर्स के माइंड में तो ज़रूर आ जाता है अपने बच्चों के लिए कि ये ले लेते हैं। तो ये 2 ड्रेसेस मैंने निकाली हैं। जो लाइट ब्लू कलर में है वो मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही है, लेकिन मैं पहना कर देख लूँगी, अगर आ गई तो पूरी तो मैं पहना दूँगी। हाँ, बस रेहान की जो इनर्स थी ना, वो सारी मैं उसे पहना चुकी हूँ। जस्ट ये एक है न्यू जो रह गई है, तो चलो खैर मैं ये पहना दूँगी उसे। और ये एक शॉर्ट और शर्ट है। तो ये 3 ड्रेसेस जो हैं वो रेहान के लिए मैंने निकाली हैं। ईद में से अब मैं देखूँगी कौन कौन से दिनों में से कौन सी ड्रेस पहनाती हूँ। तो बस अल्लाह का जिस हाल में शुक्र करें, अल्लाह उसी हाल में हमारी मदद करते हैं। और मेरी भी माशाल्लाह से जो ईद की ड्रेस है वो मैंने जब हस्बैंड पाकिस्तान गए थे तभी मंगवा ली थी, तो मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह ईद की ड्रेस है पड़ी। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।